आपकी नज़र में, राम पुनियानी की नज़र में इस देश के विभाजन के तीन नाम कौन जिम्मेदार हैं? एनसीईआरटी ने भी 3 पर जोर दिया है, तो राम पुनियानी भी बताएं हमारे मन से कि वो 3 कौन जिम्मेदार है? अब लॉर्ड माउंटबेटन नंबर 1 जी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश रूल, वो अकेले केस में नहीं, इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश रूल। और उनको जो असिस्ट करने वाले 3 नाम अगर बोलना है तो एक तरफ मैं कहूँगा जिन्ना, दूसरी तरफ सावरकर। त्रिकोण में ऐसा बनाता हूँ, ऊपर है ब्रिटिश पावर और एक तरफ है जिन्ना, एक तरफ है सावरकर। ये लोगों के ऊपर, उनके संगठन, उनकी विचारधारा, ये सब हमको उसमें लेना चाहिए। सर चूँकि सावरकर का जिक्र आया, राहुल गांधी, आपने भी इशारों में राहुल गांधी का जिक्र किया था कि वो राजा नहीं बनना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने संसद में या कहीं भी एक जगह वो कह रहे थे। इसी जो नया बिल इंट्रोड्यूस की है मोदी सरकार, उस पर सवाल यह है सर कि जब राहुल गांधी को हम लोग देखते हैं तो वो सावरकर को लेकर बड़े मुखर विरोधी नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो सावरकर को एक ट्रू नेशनलिस्ट और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह से पेश करती है। राहुल गांधी की आलोचना राइट विंग की पॉलिटिक्स में ये होती है कि आपकी तो जो दादी थी उन्होंने सावरकर पर डाक टिकट जारी किया था, तो आप उनकी पॉलिटिक्स सही थी या आपकी पॉलिटिक्स सही थी? लेकिन सावरकर का एक सच है ना, सावरकर क्या अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले के तौर पर याद किए जाएं इस देश में, या जो भाजपा कहती है कि मतलब राष्ट्रवादी के तौर पर याद किया जाए? सावरकर को कैसे याद किया जाना चाहिए? देखिए, सावरकर को किसी एक तरीके से देखा जाए तो ये उन पे अन्याय होगा। ये हमें याद रखना चाहिए कि जीवन के पहले भाग में वो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे। ये भी याद रखना चाहिए कि 1857 का जो संग्राम हुआ था उसको सबसे पहले उन्होंने सामने लाया। ये उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। और उसके साथ साथ बाद में जेल में यातना सह के उनमें जो परिवर्तन आया वो उनका निगेटिव कंट्रीब्यूशन है। जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को लिपिबद्ध किया और उस पर काम किया, वो निगेटिव है। तो अब टोटलिटी में तो मैं कहूँगा कि उनका नकारात्मक ही है। जो सकारात्मक पार्ट था वो पहले पार्ट में था, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की, जिसके कारण अंडमान की जेल हुई। और दूसरा उसके बाद जो बाद में आए तो वो उनका ज़्यादा जीवन का ज़्यादा प्रभावशाली हिस्सा हो रहा। तो इसलिए मैं उनको एक नकारात्मक चित्र के रूप में देखूँगा। अब उन पे जब डाक टिकट जारी किया गया, उनका पोर्ट्रेट लगाया गया, तो उस समय मेरे ख्याल से बुद्धदेव कौन थे, वो सीपीएम वाले स्पीकर थे, वो भी उस समय सीपीएम वाले एक थे ना स्पीकर, तो उस समय वो ये लगाया गया था पोर्ट्रेट। तो सावरकर का जो भी आधा पढ़ता है, सोमनाथ चटर्जी, तो वो जो भी आधा पढ़ेगा, एक भाग देखेगा, वो गुणगान करेगा कि देखो भाई अंडमान में इतनी उन्होंने यातनाएं सही। पर वो ये नहीं बताएगा कि अंडमान में 150 और लोग थे, अंडमान में किसी ने इस प्रकार की माफ़ी नहीं मांगी, कई लोग वहाँ शहीद हो गए। एक तो वहाँ था जब ब्रिटिश वाइसराय अंडमान की जेल का विज़िट करने आया तो उसने उसको वहाँ उसका गला दबा दिया। तो ऐसे लोग भी अंडमान में थे और सावरकर जैसे भी थे। तो आपका जो सवाल है उसमें मुख्य रूप से तो मैं उनको एक उनकी दादी पहले भाग पे है, और राहुल जो है वो पूरा चरित्र दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है।